बच्चों देखा जाए क्या करना है आज के लेक्चर में। देखिए आज के लेक्चर में हम लोग 2019 का फिजिक्स पेपर सॉल्व करने वाले हैं, यानी कि 2019 में जो भी वर्क एंड एनर्जी के न्यूमेरिकल्स आए हैं सिर्फ वही सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए क्या कह रहा है, टू बॉडीज ए एंड बी हैव मासेज इन द रेशियो 5:1। दो बॉडीज हैं, एक बॉडी ए है और एक बॉडी बी। इन दोनों के जो मासेज हैं, यानी इन दोनों का जो मास है उसका रेशियो कितना दे रखा है 5:1 का। एंड देयर काइनेटिक एनर्जीज आर इन द रेशियो 125:9। और उनकी काइनेटिक एनर्जीज का जो रेशियो दे रखा है वो कितना दे रखा है 125:9। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटीज। अब उनकी वेलोसिटीज का आपको रेशियो बताना है। देखिए क्वेश्चन में दे क्या रखा है, मान लीजिए ए बॉडी का मास एम ए से डिनोट कर दें और बी बॉडी का मास एम बी से डिनोट कर दें। इन दोनों का रेशियो कितना दे रखा है 5:1 यानी 5/1। और इनकी काइनेटिक एनर्जीज का रेशियो क्या है, यानी के भी क्या दे रखा है 125/9। अब आपसे पूछ रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटीज, यानी इनकी वेलोसिटीज का आपको क्या बताना है, रेशियो बताना है, यानी VA/VB फाइंड करना है। तो देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, सेक्शन 1 के क्वेश्चन 1 के बी पार्ट में आया था। तो अब काइनेटिक एनर्जी का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है 1/2mv²। बस इसी फॉर्मूले को हम लोग को यूज़ करना है। तो हम लोग ए बॉडी की काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे, मान लीजिए के लिखना है तो क्या लिखेंगे 1/2ma/va²। काइनेटिक एनर्जी ऑफ वी कैसे लिखेंगे 1/2mb/vb²। अब हम लोग को रेशियो क्या चाहिए VA/VB। तो क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को आपस में डिवाइड कर देंगे। जब डिवाइड कर देंगे तो 1/2 से 1/2 कैंसिल, K/KB इज इक्वल्स टू क्या मिल गया ma/mb इंटू VA/VB। और ये दोनों पे स्क्वायर है तो ब्रैकेट लगा के पूरे पे स्क्वायर लगा दे रहे हैं। अब K/KB कितना दे रखा है, देखिए 125/9। और ma/mb कितना दे रखा है 5/1। और VA/VB फाइंड करना है, सॉरी ये VA है। जब आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं तो क्या मिल जाएगा हम लोग को 125/5 इंटू 9 इज इक्वल्स टू VA/VB²। तो 5 2 ज़ा 5 5 ज़ा ये क्या हो गया 25/9 इज इक्वल्स टू VA/VB²। अब ये स्क्वायर इधर आ जाएगा तो स्क्वायर रूट में हो जाएगा, यानी 25/9 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा VA/VB। तो 5 का रूट 25 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 5 और 9 का 3। तो रेशियो कितना आ गया VA/VB इज इक्वल्स टू 5/3। यानी रेशियो कितना आ गया उनके वेलोसिटीज का VA/VB कितना है 5:3। अब देखिए यही करना था आपको, क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी वाले फॉर्मूले से हो गया। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, बॉडी ऑफ मास 10 kg। देखिए एक बॉडी जिसका मास 10 kg दे रखा है, इस केप्ट एट हाइट ऑफ 5 मीटर। इसको 5 मीटर की हाइट पर रखा गया है ग्राउंड से। इट इज़ अलाउड टू फॉल एंड रीच द ग्राउंड। फिर इसको गिराया जाता है और फिर ये ग्राउंड में पहुंचती है। व्हाट इज द टोटल मैकेनिकल एनर्जी पोसेस्ड बाय द बॉडी एट द हाइट ऑफ 2 मीटर। यानी जब बॉडी ग्राउंड से 2 मीटर की हाइट पर रही होगी तब उसकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या रही होगी। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी पोसेस्ड बाय द बॉडी जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। यानी ग्राउंड हिट करने से पहले बॉडी की काइनेटिक एनर्जी क्या रही होगी, ये दोनों चीज़ें हम लोगों को निकालनी है। तो देखिए इसको समझ लेते हैं। मान लिए बॉडी है, इसका मास कितना है 10 kg और ये ग्राउंड से कितनी हाइट पर रखी है, मान लीजिए ग्राउंड है और ये ग्राउंड से 5 मीटर की हाइट पर रखी हुई है। यहाँ पे बॉडी रखी हुई है, इसका मास 10 kg और 5 मीटर की हाइट पर रखी हुई है। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी जब बॉडी ग्राउंड से 2 मीटर की हाइट पर रही हो। मान लीजिए बॉडी गिरी होगी और गिरते गिरते कहीं यहाँ पे आई होगी। तो मान लीजिए ये यहाँ पे कितनी हाइट पर है, ग्राउंड से 2 मीटर की हाइट पर। कह रहा है कि यहाँ पे इसकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या होगी ये बताना है, अज्यूमिंग इट इज़ अ फ्रिक्शनलेस मीडियम। और दूसरे पार्ट में ये बताना है कि ग्राउंड हिट करने से पहले उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या रही होगी। तो ये दोनों ही चीज़ें बहुत आसान है, देखिए कैसे करना है। एनर्जी कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट है। देखिए बॉडी चाहे यहाँ पे हो या यहाँ पे हो,
इसकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी, क्योंकि एनर्जी कंजर्वेशन क्या कहता है, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यानी टोटल मैकेनिकल एनर्जी यहाँ पे और यहाँ पे दोनों ही क्या रहेगी, इसकी सेम रहेगी, यानी यहाँ पे जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है वही सेम टोटल मैकेनिकल एनर्जी यहाँ पे होगी। अब यहाँ पे कितनी है कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए टोटल मैकेनिकल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी, अब टोटल मैकेनिकल एनर्जी होती क्या है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब देखिए बॉडी यहाँ पे रेस्ट पे है तो काइनेटिक एनर्जी तो कुछ नहीं होगी, ज़ीरो होगी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, जानते हैं हम लोग जब ग्राउंड से h हाइट पर बॉडी को रखा जाता है जिसका मास m होता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, mgh। तो क्या हो जाएगा, मास कितना है 10 और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी देखिए 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है और हाइट कितनी दे दी है 5 मीटर, तो कितना हो जाएगा 500 जूल। यानी यहाँ पे बॉडी के पास टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितनी है 500 जूल। अब बॉडी जब 2 मीटर की हाइट पर रही होगी तो भी इसके पास जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी रही होगी वो कितनी रही होगी, यानी इस पॉइंट पे भी इसके पास एनर्जी कितनी रही होगी 500 जूल, क्योंकि हर एक पॉइंट पे एनर्जी क्या होगी, कंजर्व होगी। बॉडी यहाँ से ग्राउंड पे आने तक किसी भी पॉइंट पे निकालेंगे तो उसकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितनी आएगी 500 जूल, क्योंकि ये एनर्जी कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट है। अब देखिए फर्स्ट पार्ट तो हो गया, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी पोसेस्ड बाय द बॉडी जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। अब ग्राउंड हिट करने से पहले, मान लीजिए बॉडी यहाँ पे रही होगी बट जस्ट ग्राउंड हिट करने से पहले, ग्राउंड हिट करने से पहले बॉडी की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी ये बताना है। देखिए ये भी एनर्जी कंजर्वेशन के कॉन्सेप्ट से हो जाएगा। जब बॉडी ग्राउंड को हिट करने वाली रही होगी तो जस्ट ग्राउंड हिट करने से पहले हाइट तो ज़ीरो हो गई होगी, यानी इस पॉइंट पे बॉडी के पास जो भी एनर्जी है वो पूरी की पूरी क्या है, काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि पोटेंशियल तो हो गई नहीं, क्योंकि हाइट ज़ीरो हो गई तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, ज़ीरो हो गई। यानी कि इस पॉइंट पे बॉडी के पास जो भी एनर्जी है वो पूरी की पूरी क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। यानी ग्राउंड हिट करने से पहले पूरी 500 जूल पोटेंशियल एनर्जी जो थी वो किस में कन्वर्ट हो गई, काइनेटिक एनर्जी में, क्योंकि एनर्जी कंजर्वेशन फिर से लगेगा। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यानी एनर्जी ना ही क्रिएट की जा सकती है ना ही डिस्ट्रॉय की जा सकती है, बस वो अपना फॉर्म बदलती है। तो ये 500 जूल जो पूरी की पूरी पोटेंशियल थी ग्राउंड हिट करने से पहले पूरी की पूरी किस में चेंज हो गई, काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गई। तो कितनी एनर्जी होगी 500 जूल। तो देखिए एनर्जी कंजर्वेशन से इस क्वेश्चन को थ्योरेटिकली ऐसे किया जा सकता है। अब बात आती है कि अगर कैलकुलेट करके करना हो तो कैसे करेंगे, यानी टोटल मैकेनिकल एनर्जी हम लोगों को यहाँ पे निकाल के कैलकुलेट करके दिखाना है, काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करके दिखाना है, तो कैसे करेंगे ये देखना है। तो अब देखिए इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, एक बार फिर से इस फिगर को ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए 10 kg का कोई ऑब्जेक्ट है और ये ग्राउंड है और यहाँ से ये 5 मीटर की हाइट पर रखा हुआ है। क्वेश्चन ये कह रहा था कि भाई जब ये 2 मीटर की हाइट पर रहा होगा, मान लीजिए यहाँ रहा हो ग्राउंड से 2 मीटर की हाइट पर, तब इसकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या होगी। देखिए जब यहाँ पे होगा तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या होगी, वही काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो देखिए यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे, क्या होता है फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी का, mgh। अब यहाँ पे इस पॉइंट पे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या है, mgh। मास कितना दे रखा है, देखिए 10 kg, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और हाइट कितनी है देखिए 2 मीटर। तो यहाँ पे इसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी है 200 जूल, यानी ये तो मिल गया। अब काइनेटिक एनर्जी निकालना है, तो देखिए काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे क्या होगी, फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv²। तो अब मास तो पता है लेकिन वेलोसिटी नहीं पता, तो वेलोसिटी इस पॉइंट पे यहाँ पे इस मास की वेलोसिटी क्या है ये कैलकुलेट करना है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे। कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v² = u² + 2gh। तो अब देखिए इनिशियल वेलोसिटी बॉडी को ड्रॉप किया गया तो इनिशियल वेलोसिटी तो ज़ीरो है, 2gh, g की वैल्यू 10 दे रखी है। हाइट कितनी देखिए, बॉडी यहाँ 5 मीटर पे थी और
5 मीटर से कहाँ पे आ गए 2 मीटर पे, यानी इसने कितना हाइट ट्रैवल किया, यानी यहाँ से बॉडी ने यहाँ आने तक में कितना हाइट ट्रैवल किया 3 मीटर, क्योंकि टोटल 5 मीटर हो, ग्राउंड से 2 मीटर, तो ये वाला पोर्शन कितना हो जाएगा 3 मीटर का। तो कितना हाइट ट्रैवल किया 3 मीटर, तो 2 3 ज़ा 6, तो वेलोसिटी v स्क्वायर कितना मिल गया 60 मिल गया। अब देखिए यहाँ पे हम काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में इसको यूज़ कर सकते हैं, हाफ मास कितना है 10 और v स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 60, तो 230 ज़ा कितना हो गया 300 जूल। तो अब देखिए पोटेंशियल कितनी मिल गई 200 और काइनेटिक कितनी मिल गई 300, तो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल कितना हो जाएगा 200 प्लस 300 यानी 500 जूल। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट दिस हाइट यानी 2 मीटर की हाइट पर कितना होगा 500 जूल, और थ्योरेटिकली भी हम लोगों का इतना ही आया था। यानी आप चाहे थ्योरेटिकली कीजिए डायरेक्ट एनर्जी कंजर्वेशन से, चाहे इसको सॉल्व करके पूरी प्रोसेस के साथ कीजिए, तो भी कितना आ रहा है 500 जूल आ रहा है। अब देखिए क्या होगा, अब हम लोग को काइनेटिक एनर्जी निकालना है जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, यानी यहाँ पे कहीं इस पॉइंट पे इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या रही होगी, ये हम लोगों को निकालना है। तो अब देखिए काइनेटिक एनर्जी निकालना है, फिर से फॉर्मूला क्या यूज़ करेंगे, हाफ mv स्क्वायर। लेकिन इस v में और इस v में फ़र्क है, ये v कहाँ का था, यहाँ का था, कि जब बॉडी यहाँ पे है तो इसकी वेलोसिटी क्या है, स्पीड क्या है। अब जब बॉडी यहाँ पे है तो इसकी स्पीड या वेलोसिटी क्या है, ये कैलकुलेट करना है। तो फिर से क्या यूज़ करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे। क्या है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। अब देखिए इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, 2g की वैल्यू कितनी है 10, और हाइट अब देखिए यहाँ से यहाँ तक ग्राउंड हिट करने से पहले इसने कितनी हाइट कवर कर ली, इतनी पूरी, यानी 5 मीटर कवर कर लिया। तो कितना हो जाएगा 5 2 ज़ा 10 और 100, तो वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 100। अब फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर हाफ, और मास कितना है 10 और वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 100, तो 2 5 ज़ा कितना आ गया 500 जूल। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड कितना आ रहा है 500 जूल आ रहा है। यानी चाहे आप एनर्जी कंजर्वेशन के कॉन्सेप्ट से डायरेक्ट कीजिए या प्रोसेस के साथ कीजिए, दोनों ही केस में आंसर क्या होगा सेम होगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो गलत नहीं होगा। तो प्रोसेस से अगर आपको करके दिखाना है आप इस तरह से दिखाएंगे, और डायरेक्ट करना है तो आप इस तरह से कर लेंगे।